हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में बने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 16 में एक्सरसाइज 16.2 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट कर ली थी। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 16 में एक्सरसाइज 16.2 कंप्लीट कर देंगे, जिसका पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि एक पासा फेंका जाता है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक डाई को थ्रो किया जाता है। ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा, है ना। अपन ने 16.1 के अंदर सैंपल स्पेस लिखना सीखा है ना। और टाइप्स ऑफ इवेंट अपने देखे हैं, घटना और घटनाओं के प्रकार जो है अपने 16.2 के अंदर देखा है। और एल्जेब्रा देखिए इवेंट्स की ना, उन्हीं सब पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज 16.2 है। ठीक है, एक पासा फेंका जाता है, मान लीजिए घटना ई, एक इवेंट ई है जो डिफाइन कर दिया कि पासे पर 4 दर्शाता है ना, जो डाई पे 4 है उसको शो कर रहा है। और घटना एफ, दूसरी जो इवेंट एफ, उसको डिफाइन कर दिया कि पासे पर सम संख्या दर्शाता है। क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी हैं क्या, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ जाता है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर नहीं आता है तो नहीं है ना। तो लिखते हैं आंसर में, एक पासा फेंका जाता है, पासे को फेंकने पर सैंपल स्पेस क्या होगा हमारा, सैंपल स्पेस क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 और प्रतिदर्श समष्टि है ना। सैंपल स्पेस मतलब प्रतिदर्श समष्टि ये है ना। और ई इवेंट जो है उसको क्या डिफाइन किया है, पासे पर 4 दर्शाता है, पासे पर 4 दर्शाता है, 4 दर्शाता है। तो इस इवेंट में कौन कौन से सैंपल पॉइंट होंगे, आउटकम होंगे, 4 ही होगा सिर्फ, है ना। ठीक है, दूसरा इवेंट क्या है, एफ, पासे पर सम संख्या दर्शाता है ना, पासे पर सम संख्या दर्शाता है। तो इसमें कौन कौन से सैंपल पॉइंट आएंगे, 2 इवन नंबर कौन कौन से, 2 4 और 6, है ना। अब आपने देखा ई और एफ, ई इवेंट में एक आउटकम है और एफ इवेंट में 3 आउटकम है। आपने देखा इन दोनों का इंटरसेक्शन, सिंस ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू, ई और एफ में दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, और, है ना। और इन दोनों में, और मतलब हिंदी वाला और, है ना, और इंग्लिश वाला क्या है, एंड, है ना, ई एंड एफ। तो दोनों में कॉमन क्या है, 4 है ना, दोनों में 4 कॉमन है। जो 4 आ गया तो ये 5 नॉट इक्वल्स टू 5 है ना, 5 के बराबर नहीं है, इसलिए ई व एफ परस्पर अपवर्जी नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, परस्पर अपवर्जी नहीं है। ठीक है, चलो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड नंबर देखो क्या कह रहा है, एक पासा फेंका जाता है, निम्न घटनाओं पर का वर्णन कीजिए, है ना। एक पासा फेंका जाता है ना, आंसर में सैंपल स्पेस क्या होगा, एक डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब ये सारे जो इवेंट है, ये जो सारे इवेंट है, इनके आउटकम अपन लिखते हैं। सारे एफ तक इवेंट डिफाइन कर रखे हैं, इन सबके आउटकम लिखते हैं। इनमें कौन कौन से आउटकम आते हैं ना, वो लिखते हैं। ए क्या है, 7 से कम संख्या है ना, 7 से कम संख्या आएगी तो इस सैंपल स्पेस में, है ना। इवेंट क्या है, इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट है तो उसके इक्वल भी हो सकता है ना। तो 7 से कम संख्या, है ना, 7 से कम, एक इवेंट ए डिफाइन कर दिया, संख्या 7 से कम है और सैंपल स्पेस में 7 से कम वाले जो नंबर है वो सारे लिए जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, बी इवेंट क्या है, बी इवेंट क्या डिफाइन कर दिया, संख्या 7 से बड़ी है। सैंपल स्पेस में से वो वाले एलिमेंट अपन को इस बी सेट में लिखने हैं जो 7 से बड़ी है। सैंपल स्पेस खुद एक क्या है, सेट होता है। सैंपल स्पेस क्या होता है, खुद एक क्या होता है, सेट होता है। तो उसके जो भी एलिमेंट लेंगे या उसका सबसेट बनाएंगे वो भी एक क्या होगा, सेट होगा ना। संख्या 7 से बड़ी है ना, बी इवेंट डिफाइन कर दिया 7 से बड़ी है। अब 7 से बड़ा तो सैंपल स्पेस में है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये B5 हो जाएगा। सी क्या कह रहा है, सी क्या कह रहा है, संख्या 3 का गुणज है ना, मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल कौन कौन है इसमें, 3 और 6 है, 3 है और 6 है। और डी क्या कह रहा है, डी इवेंट क्या डिफाइन किया,
संख्या 4 से कम है, 4 से कम है मतलब 1 है, 2 हो सकती है और 3, सैंपल स्पेस के वो एलिमेंट जो 4 से कम है, ठीक है। और ई क्या हो सकती है, ई क्या क्या है, हो सकती क्या, ई क्या है, 4 से बड़ी सम संख्या, 4 से बड़ी सम संख्या, तो 4 से बड़ी इवन नंबर कौन सा है, 6 ही है, ठीक है। और एफ जो इवेंट डिफाइन किया है वो क्या किया है, एफ इवेंट क्या है, संख्या 3 से कम नहीं है, 3 से कम नहीं है मतलब 3 हो सकती है, 3 से ज़्यादा हो सकती है, 3 से कम नहीं है, 3 से कम नहीं है मतलब 3 हो सकती है, 3 से ज़्यादा मतलब 3, 4, 5 और 6। ये सारे जो इवेंट उन्होंने डिफाइन कर रखे थे उनके अपने सेट है ना, उनके सेट ले लिए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए ना, हो ना, ये ए यूनियन बी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए ना, देयरफॉर ए यूनियन बी एज ए सेट ट्रीट करें ना, सेट अलजेब्रा से ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन दोनों या तो ए में हो या बी में हो ना, तो उसका सेट क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6। आप कहीं ए यूनियन बी में ये मत लिख देना कि 5 भी आए, 5 भी आएगा, 5 नहीं, 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या है, इस बी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, बी यहाँ 5 तब आता है जब यूं होता है ना, जब यूं होता है। ये 5 क्या कह रहा है, याद करो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जब मैंने सेट थ्योरी पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि कोई सेट ए है ना, वो 5 है ना, तो मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और ऐसे इसको डिनोट कर दें है ना, तो इसका मतलब क्या है, सेट ए में एक एलिमेंट है और वो कौन सा है, 5 है ना, 5 एक एलिमेंट बन जाएगा, तब रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो अभी सिर्फ 5 बिना ब्रैकेट के लिखेंगे तो रिक्त समुच्चय है ना, तो इनका यूनियन क्या आएगा, 5 नहीं आएगा इनके यूनियन में, तो ये आएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए क्या, हाँ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो क्या रहेगा, ये एम्प्टी सेट रहेगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। बी यूनियन सी चाहिए, बी यूनियन सी, बी कहाँ है, ये रहा, और सी कहाँ है, ये रहा, दोनों में कॉमन या तो बी में या सी में, तो क्या है 3 और 6, ठीक है, ये हो गया। ई इंटरसेक्शन एफ क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई कहाँ है, ये रहा, एफ कहाँ है, ये रहा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन क्या है 6, ठीक है। डी इंटरसेक्शन ई, डी इंटरसेक्शन ई, डी और ई, डी कहाँ है, ये रहा, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, क्या आ जाएगा 5, ठीक है। ए माइनस सी, ए माइनस सी मतलब ए के वो वाले एलिमेंट जो सी में नहीं है ना, सी में कौन है 3 और 6, और ए के वो वाले एलिमेंट जो सी में नहीं है, सी में नहीं है, तो 1 2 4 5 क्या हो जाएगा, 1 2 4 5 मतलब ये ए के वो वाले एलिमेंट हैं, ये सारे ए के वो एलिमेंट है जो सी में नहीं है, 3 और 6 तो सी में है, ठीक है। ये हो गया। डी माइनस ई देखते हैं, डी माइनस ई, डी के वो एलिमेंट जो ई में नहीं है, डी के वो एलिमेंट जो ई में नहीं है, तो 1 2 3 आ जाएंगे, 1 2, इसका मतलब ये है डी के डी घटना ई परंतु ई नहीं है ना, तो मतलब डी माइनस ई, तो डी के वो एलिमेंट जो ई में नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया। फिर क्या है, एफ डैश चाहिए, एफ कॉम्प्लीमेंट बोल दो, एफ नहीं बोल दो, एफ नहीं बोल देते ना। एफ में कौन से एलिमेंट हैं, 3 4 5 6, 3 4 5 6 है ना, और हमें क्या चाहिए, तो एफ डैश का एफ डैश का मतलब क्या है, एफ कॉम्प्लीमेंट बोल दो, इसका मतलब क्या है कि सैम्पल स्पेस के वो वाले एलिमेंट जो एफ में नहीं है, एफ में कौन है 3 4 5 6 है, फिर सैम्पल स्पेस के कौन से बच गए, 1 और 2, 1 और, समझ में आ रहा है ना। एफ डैश का मतलब क्या है, सैम्पल स्पेस के वो वाले एलिमेंट जो एफ में नहीं है, एफ में कौन कौन है 3 4 5 6, ये 3 4 5 6 तो एफ में है, तो एफ में कौन से नहीं है 1 और 2, ठीक है। फिर क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई कहाँ है, ये रहा, एफ डैश कहाँ है, ये रहा, इन दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, क्या आएगा 5। चेक कर ले रहे हैं अपना आंसर, चेक कर ले रहे हैं 16.2 में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो नहीं, ठीक है। और सेकंड में फर्स्ट क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 है, ठीक है, बी 3 6, ठीक है, 1 2 2 3 6, ठीक है, एफ कहाँ है, ये रहा 2 3 4 5 6, ठीक है। ए यूनियन बी में देखा है 1 2 3 4 5 6, ए इंटरसेक्शन बी 5, बी यूनियन सी 3 6, ठीक है, और ई इंटरसेक्शन एफ में 6 है, ठीक है, डी इंटरसेक्शन ई 5 है, ए माइनस सी है 1 2 4 5, ठीक है, 1 2 4 5, डी माइनस ई दे रखा है 1 2 3, ठीक है,
एफ डैश दे रखा है 1 2 और ई इंटरसेक्शन एफ डैश दे रखा है 5, बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या करेगी, एक परीक्षण में एक पासे के जोड़े को फेंकते हैं, है ना। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट ही होगा। उसमें एक डाइस के पेयर को थ्रो करते हैं और उन पर प्राप्त संख्याओं को लिखते हैं, है ना। डाइस के पेयर को थ्रो किया और जो टोटल आउटकम्स आए उनको लिख लिया, ठीक है। निम्न घटनाओं का वर्णन कीजिए। नीचे जो इवेंट दे रखे हैं उनके बारे में अपन को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। क्या कह रहा है, इवेंट ए की डिफाइन कर दिया उसने, प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक, है ना। इवेंट ए उसने क्या दे दिया कि जो दोनों डाई पे नंबर है उनका सम जो है 8 से अधिक है, ठीक है। इवेंट बी क्या है, दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है ना, दोनों जो डाई है उन पर 2 दिखे ऊपर, है ना, दोनों पर प्रकट होती है 2, है ना, दोनों पर। और इवेंट सी दे दिया प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 है ना, और 3 का गुणज, है ना। इसमें 2 कंडीशन दे दी। सी इवेंट है उसमें कंडीशन 2 दे दी कि जो सम है दोनों डाई का, दोनों डाई पर जो नंबर आ रहे हैं उनका सम है एटलीस्ट कम से कम 7 है, मतलब 7 से कम नहीं है, 7 हो सकता है या 7 से ज्यादा होगा, ठीक है। और 3 का मल्टीपल है, और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। सम जो है एटलीस्ट 7 और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए ना, ठीक है। फिर क्या बोला, इन घटनाओं के कौन कौन से युग्म परस्पर अपवर्ती है ना, मतलब आपको चेक करना है कि इन जो 3 जो इवेंट दे रखे हैं कौन कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कौन कौन से पेयर है ना। तो पहले सैंपल स्पेस लिख दिया ना आंसर में, 2 पासों को फेंकने पर सैंपल स्पेस लिखेंगे ना। पहले सैंपल स्पेस लिखना आता है 1 1, टोटल 36 एलिमेंट होंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5 और 6 6, है ना। ये टोटल क्या है, सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट हैं, आउटकम है ना, ठीक है, जो 2 डाई को थ्रो करते हैं। तो ठीक है, अब इवेंट जो डिफाइन कर रखी है उनके सेट लिखते हैं ना। इवेंट जो है, इवेंट आपको पता है इवेंट जो है सब सेट होता है किसका, सैंपल स्पेस का ना, तो वो खुद में सेट है ना, उसका सेट लिखते हैं इवेंट के ना, ठीक है। क्या कह रहा है, ए इवेंट जो उसने क्या डिफाइन किया, प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है ना, मैं सीधा इसमें सेट लिख रहा हूँ ना, तो डिफाइन है क्वेश्चन के अंदर है कि संख्याओं का योग 8 से अधिक है ना, 8 से अधिक है मतलब 9 से ना, 8 से अधिक है तो यहाँ 8 है ना, ठीक है। 8 से अधिक चाहिए मेरे को, 8 से अधिक तो देखो 3 6 होगा, एक तो 3 6 8 4 5 4 6 4 5 4 6, ठीक है। 7 8 5 4 5 5 और 5 6, ठीक है। 11 7 8 ये आगे वाले 6 3 6 4 6 5 और 6 6, इनमें जो है जो सम है वो क्या है 8 से ज़्यादा, ठीक है। ये वाले एलिमेंट आएंगे जिनमें का जो सम है वो 8 से अधिक है ना, ठीक है। बी इवेंट क्या कहता है, क्या कह रहा है, दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होना, इसमें तो एक एलिमेंट आएगा, दोनों पर 2 प्रकट होना ना, तो क्या होगा 2 2, ठीक है। सी इवेंट क्या बोला, सी इवेंट की डिफाइन क्या है, कम से कम 7 है, योग कम से कम 7 और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए ना, 7 से कम वाले की तो बात ही नहीं चलेगी। इनका जो सम है वो 1 2 3 4 5, इनकी तो बात ही नहीं चलेगी, क्योंकि सम मेरे को कितना चाहिए, एटलीस्ट 7, 7 से कम नहीं, कम से कम 7 और ज़्यादा जितना हो सकता है उतना हो सकता है ना। 7 है, ये इनका सम तो 7 है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 7 8 ये भी नहीं है, 3 का मल्टीपल भी चाहिए और सम जो है एटलीस्ट 7 है ना,
5 6 7 8 नहीं, ये 9 है ना, इनका सम भी एटलीस्ट 7 है और 3 का मल्टीपल भी है, तो 3,6 और 8 9 4,5 और 10, ठीक है, 7 8 9 9 5,4, ठीक है, 10 11 8 7 8 9 6,3 और 6 10 11 12 6,6। ये वो वाले आउटकम्स हैं जिनका जो सम है वो एटलीस्ट 7 है और जो 3 के मल्टीपल है ना, देख लो ये 3 का मल्टीपल है 9 9 9 9 12, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि इन घटनाओं में कौन कौन से परस्पर अपवर्जी है ना। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं। सिंस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन है क्या, कुछ 5 है ना, इसलिए ए व बी इंटरसेक्शन बी परस्पर अपवर्जी हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए का इंटरसेक्शन सी 3,6 आ गया, देखो 3,6 और कुछ कॉमन है क्या, 4,5 भी आ गया, 4,6 नहीं है, 5,4 आ गया। हमें तो एक से मतलब होता है, वैसे सारे दिखा दो अब। 6,3 भी है क्या इसमें, 6,3 भी है और 6,6 भी है, जो बराबर नहीं है 5 है ना, इसलिए ए व सी परस्पर अपवर्जी नहीं है, नहीं, ठीक है। ए की बी के साथ होगी बात, बी की सी के साथ होगी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी है ना, ये देखो 5 है, ये क्या 5, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, इसलिए बी व सी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, घटनाएं है। इस तरह से करेंगे, चेक कर ले रहे हैं आंसर। आंसर नंबर थर्ड, आंसर नंबर थर्ड 16.2 में थर्ड, ए और बी और सी परस्पर अपवर्जी, हाँ बिल्कुल सी है, ए और बी और सी अपवर्जी है ना, बाकी ये लिख के दिखा रखा है, ठीक है। हाँ ए में 2, बी में उसने एलिमेंट देखो ज़्यादा दिखा रखे है ना, 1,2 2,2 3,2 4,2 है ना, ये शायद उसने पता क्या, दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होना, कम से कम 2 प्रकट होना, कम से कम 1 2 प्रकट होना, कम से कम 1 2 वाली उसने लैंग्वेज है। देखो ना, इसने आंसर जो दे रखा है, इसका क्या दे रखा है, थर्ड में बी पार्ट में जो उसने सेट दे रखा है 1,2 2,2 3,2 4,2 है ना, मतलब जितने भी इसने आउटकम्स ले रखे हैं उनमें कहीं ना कहीं 1 2 जरूर है ना, तो मतलब एटलीस्ट है ना, इसकी लैंग्वेज फिर क्या है, इसकी दोनों मिसप्रिंट है ये क्वेश्चन के अंदर, दोनों पासों पर क्या कम से कम 2 पर, कम से कम 1 2 प्रकट होना, 1 बार 2 होना चाहिए, कम से कम 1 बार 2 होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बार तो जितनी बार हो सकता है वो हो सकता है ना, मतलब अब 2 वाले देखने अपन, देखो 1,2 और 2,1 और 2,2 और 2,3 2,4 2,5 2,6, ठीक है, 3,2 और 4,2 और 5,2 और 6,2, ये वाले दे रखे ना, तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी, दोनों पासों पर संख्या कम से कम 1 2 प्रकट होती है ना, ये हो गया क्या, ये दे रखे क्या, चेक कर ले रहे हैं, ये दे रखे क्या, हाँ कम से कम 1 2 प्रकट होते हैं ना, इस तरह से करेंगे, ठीक है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है ना, एक कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें 3 कॉइन को एक साथ उछालेंगे, ठीक है। मान लीजिए घटना 3 चित्त दिखना को ए से, घटना 2 चित्त और 1 पट दिखना को बी से, घटना 3 चित्त 3 पट है ना, 3 पट दिखना को सी से, और घटना पहले सिक्के पर चित्त दिखना को डी से निरूपित किया गया ना। 4 इवेंट आपको डिफाइन करके हैं, चारों की डेफिनेशन आपको दे रखी है, ठीक है।
इनमें से बताइए, इनमें से कौन सी घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, सरल हैं और मिश्र हैं, है ना। मतलब आपको चेक करना है कि ऊपर जो इवेंट दे रखे हैं उनमें से कौन से तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कौन सी सिंपल इवेंट है और कौन से कंपाउंड इवेंट हैं, आपको चेक करना है। सिंपल इवेंट का पता है आपको, जिनमें एक ही आउटकम आए वो सिंपल इवेंट है, और जिसमें मोर देन वन आउटकम आए उसमें वो क्या होते हैं, कंपाउंड इवेंट होते हैं ना। तो देखते हैं आंसर में, तीन सिक्कों को, एक सिक्के को 3 बार उछालें या 3 सिक्कों को एक साथ उछालें, उसका सैंपल स्पेस सेम होता है ना। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रतिदृश्य समष्टि सैंपल स्पेस, जिसको ऐसे लिखेंगे, लिखना आपको आता है एच 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 टी एच टी एच और एच टी टी। तरीका वही है, मैं 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो वो वाले सारे एलिमेंट लिख रहा हूँ, उनमें पहले 4 के आगे तो एच लगा दिया, दूसरे 4 के आगे क्या लगा दूंगा, टी। तो टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। देखो ना, 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो ये 4 आउटकम्स होते हैं, इनमें सब पहले में सबके आगे एच लगा दिया और दूसरे में सबके आगे क्या लगा दिया, टी लगा दिया ना। ये सैंपल स्पेस है। अब ये जो चारों के चारों इवेंट आपको डिफाइन करके उनका सेट लिखते हैं ना। देयरफॉर नाउ ए इक्वल्स टू क्या है, ए क्या है, ए देखो वापस से 3 चित्त दिखना को ए से, है ना। घटना एक इवेंट है जिसमें तीनों के तीनों हेड शो करें, उसको ए से लिख रहा है ना। तो तीनों के तीनों हेड तो एक ही बार में शो हो रहे हैं ना, यही है सिर्फ, ठीक है। बी इवेंट क्या कह रहा है, 3 चित्त दिखना को दे से 2। अब अगला इवेंट क्या है, 2 चित्त, 2 हेड और एक टेल दिखना को बी से, 2 हेड और एक टेल, 2 हेड और एक टेल है इसमें, 2 हेड और एक टेल है इसमें, और 2 हेड और एक टेल है इसमें, ठीक है। और 2 हेड और एक टेल वाला कोई और इवेंट है ही नहीं, आउटकम है ही नहीं, है ना, ठीक है। ये सेट इवेंट बी का सेट हो गया जिसमें 2 हेड और एक टेल शो हो रहा है, ठीक है। देखो घटना 2 चित्त और एक पट दिखना को बी से, ठीक है। नंबर सी, इवेंट सी क्या डिफाइन करके है, 3 पट दिखना को सी से, तीनों के तीनों टेल दिखना को किससे निरूपित किया गया, डिनोट किया गया सी से, ठीक है। और घटना पहले सिक्के पर चित्त दिखना को डी से लिखते हैं ना। फर्स्ट जो कॉइन है उस पर क्या दिखे, एच दिखे ना। पहले सिक्के पर चित्त दिखना को डी से, पहले सिक्के पर एच आए, वो ये है, ये है, ये है, ये 4 इवेंट है, 4 आउटकम है। तो एच एच एच, फर्स्ट कॉइन ये है, एच एच टी एच टी एच और एच टी टी, ठीक है। अब आपको चेक करना है कौन कौन से अपवर्जी हैं, जिन जिनका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना। सिंस ए का इंटरसेक्शन पहले मैं बी के साथ ले रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लिया, फाई है ना, ये फाई है, ठीक है। इसलिए ए व बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, ए इंटरसेक्शन सी, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ ये भी क्या आ रहा है, फाई। इसलिए ए व सी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, ठीक है। ए का इंटरसेक्शन डी के साथ, ए का इंटरसेक्शन डी के साथ, इसमें क्या आ रहा है, एच एच एच, है ना, ये आ रहा है। इस ए में भी एच 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 है, ये एक आउटकम इसमें भी है ना। इसलिए ए व डी परस्पर अपवर्जी नहीं है, ठीक है। एक ही बात होगी सबके साथ। अब बी की ए के साथ होगी, बी की सी के साथ, है ना। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी का और सी का इंटरसेक्शन क्या है, फाई, क्या है, फाई। इसलिए बी व सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, परस्पर अपवर्जी हैं। बी का इंटरसेक्शन डी के साथ, बी का इंटरसेक्शन डी के साथ, एच एच टी है ना, इन दोनों में देखो एच एच टी है, एच एच टी है, एच एच टी है, नॉट इक्वल्स टू क्या, क्या फाई, फाई 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 है ना। बी इंटरसेक्शन डी, एच एच टी और एच टी एच भी है, एच टी एच भी है, एच टी एच भी है। अपन को तो एक से मतलब है, फिर भी दिखा देते हैं दोनों ना, एच टी एच डू नॉट इक्वल्स टू फाई, ठीक है। देयरफॉर
बी एंड डी आर नोट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, परस्पर अपवर्जी नहीं है। बी की बात होगी सबके साथ। अब सी इंटरसेक्शन डी क्या है? सी इंटरसेक्शन, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो ये फाई। देयरफॉर सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, चलो परस्पर अपवर्जी की बात होगी। फर्स्ट पार्ट था ये फर्स्ट पार्ट था ना, ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा? कौन सी घटनाएं सरल है ना, कौन सी घटनाएं सरल है? सिंपल इवेंट कौन से होते हैं? सरल घटनाएं कौन सी होती हैं? जिनमें एक ही आउटकम हो। तो ए और सी क्या है? ए एंड सी आर सिंपल इवेंट्स, ठीक है। मिश्र कंपाउंड इवेंट कौन से हैं? जिनमें मोर देन वन आउटकम हो। बी और डी में क्या है? मोर देन वन आउटकम है ना। बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स, ठीक है। ये करेंगे इस तरह से, चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 16.2 में क्वेश्चन नंबर 4 ए और बी हैं, ठीक है, और ए और सी हैं, ठीक है, बी और सी हैं, ठीक है, और सी और डी हैं। ये सारे क्या हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ए और सी, बी और डी। बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या कह रहा है कि 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं ना। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाएगा, ठीक है। उसका कुछ सैंपल स्पेस होगा, लेकिन आता है अपन को, ठीक है। वर्णन कीजिए, है ना। हमें क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। क्या करना है? दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी है ना। दो घटनाएं जो परस्पर क्या है? अपवर्जी है ना। हमें ऐसे दो इवेंट लिखने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होंगे? जिनका इंटरसेक्शन फाई आ जाए, है ना। लिख देंगे 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं और निःशेष है ना। 3 ऐसे इवेंट लिखने हैं, हमें डिस्क्राइब करने हैं जो क्या म्यूचुअली तो हो एक्सक्लूसिव और क्या हो? एग्जॉस्टिव हो ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब क्या है? तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। एग्जॉस्टिव होने का क्या है? तीनों का यूनियन क्या आना चाहिए? सैंपल स्पेस आना चाहिए, ठीक है। अपन को पता है, इंट्रो पार्ट में अपने देख लिया एग्जॉस्टिव इवेंट कौन से होते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं, देख लिया, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है? दो घटनाएं, ऐसे दो इवेंट अपन को लिखनी है जो परस्पर अपवर्जी नहीं है, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, ठीक है। दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं कि और निःशेष नहीं है। दो ऐसे इवेंट लिखने जो म्यूचुअली तो एक्सक्लूसिव हैं लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब उन दोनों का इंटरसेक्शन तो फाई आना चाहिए, लेकिन उन दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस नहीं आना चाहिए ना, ठीक है। 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं, 3 इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन शून्य आना चाहिए ना, ठीक है। और निःशेष है ना, निःशेष नहीं है ना। उनका जो यूनियन है वो क्या है? सैंपल स्पेस नहीं आना चाहिए ना। तो इसके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है इसका आंसर जो मैं यहाँ पे लिखूं वो बुक में पीछे मैच करे ना। तो लिखते हैं 3 सिक्के एक साथ, एक बार या एक साथ एक बार उछालने पर, पहले सैंपल स्पेस देखते हैं ना। सैंपल स्पेस क्या होगा? H H H H H T S T H और H T T, फिर T H H T S T T T H और T T T। तो ठीक है, हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कहना है? 2 इवेंट लिखनी है जो परस्पर अपवर्जी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना। तो इवेंट ए मैंने एक डिफाइन किया, एग्जैक्टली 3 हेड। तो क्या होंगे उसमें? एक ही एलिमेंट होगा, एक ही आउटकम होगा, ठीक है। और बी इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया। बी इवेंट क्या डिफाइन कर दिया? एग्जैक्टली 3 टेल्स। तो क्या होगा उसमें? 3T TT एक ही एलिमेंट होगा, है ना। सिंस A इंटरसेक्शन B क्या आ गया? फाई आ गया, है ना। देयरफॉर A और B क्या है? A और B क्या है? देयरफॉर A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स,
हमें वही तो लिखने थे, दो घटनाएं लिखनी, दो इवेंट लिखने थे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो मतलब उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मान लो मैंने लिख दिया एग्जैक्टली टू हेड लिख देता ना, एग्जैक्टली टू हेड लिख देता तो भी वो म्यूचुअली, दूसरा इवेंट में एग्जैक्टली टू हेड लिख देता वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता। ठीक है, बहुत सारे लिखते हैं, आंसर मैच नहीं करेगा, पीछे कुछ और भी हो सकता है, मैच कर भी सकता है, नहीं भी करेगा ना। ठीक है, सेकंड देखो क्या, तीन घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं और निःशेष है ना, तीनों के तीनों इवेंट आपस में तो क्या होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब तीनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, दो दो के पेयर में, और इन तीनों का वो जो यूनियन है वो क्या आना चाहिए, पूरा सैंपल स्पेस आना चाहिए ना। सिंस मैंने एक इवेंट डिफाइन किया एग्जैक्टली तथ्यत थ्री हेड्स, तो उसमें क्या गया एच एच एच, ठीक है, और बी इवेंट है ना, ये ले लूँ मान लो थ्री टेल वाला, दो हेड या दो टेल है ना, वो हो जाएगा, वो हो जाए, या देखना बी इवेंट ले लिया मैंने एग्जैक्टली थ्री टेल्स, तो वो क्या जाएगा थ्री 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 है ना, एग्जैक्टली मतलब तथ्य। और एक सी इवेंट, मेरे को तीन इवेंट लेने हैं जो परस्पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए ना, वन हेड एग्जैक्टली वन हेड और या वन टेल एग्जैक्टली है ना, तथ्य एक हेड हो या टेल हो है ना, इसमें कितने हेड है, एक टेल है, तो ये भी आएगा एच एच टी, इसमें एक टेल है एच टी एच, वन हेड टेल है इसमें, उसने क्या बोला एग्जैक्टली या तो तथ्य एक हेड हो या एक टेल हो, या इसमें अपनी भी लिखते हैं एग्जैक्टली टू हेड और टू टेल, ठीक है, एच टी एच भी होगा एच टी टी एस टी टी और टी एच एच टी एस टी और टी टी एच, ये सारे वो वाले आउटकम्स हैं जिनमें या तो एक हेड है या एक टेल है ना, एक हेड है या एक टेल है, एक हेड है एक टेल है, एक हेड है एक टेल, दो एक हेड है ना, कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः है ना। सिंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5 एंड बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5, देख लो कुछ कॉमन नहीं है ना, therefore A, B and C are mutually exclusive events and अपन को डिस्क्राइब करना तो डिस्क्राइब करके दिखाएंगे ना, A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स क्या आ जाता है सैंपल स्पेस, therefore A, B and C are exhaustive events है ना, एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी है ना। थर्ड देखते हैं, दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, थर्ड जो है मैं इस बॉक्स के अंदर लिख दूंगा, फोर्थ और फिफ्थ पीछे कर लेंगे ना। थर्ड, एक इवेंट लिखा मैंने, एक इवेंट को डिफाइन किया एग्जैक्टली वन हेड है ना, वन हेड, ठीक है, हमें क्या लिखने हैं, दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं, मतलब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, और बी लिख दिया, बी इवेंट लिख दिया एटलीस्ट वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड में तो क्या आएगा, ए इवेंट में क्या आएगा, ए इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एग्जैक्टली वन हेड वाले कौन कौन से हैं, ये रहा एस टी टी और टी एस टी, ठीक है, एग्जैक्टली टू हेड लेते हैं ना, एटलीस्ट एटमोस्ट कर दो ना, एटलीस्ट वन हेड कर दो ना, एटलीस्ट वन हेड है ना। चलो ठीक है, एग्जैक्टली वन हेड वाले कौन कौन से हैं, एक दो, ठीक है, और उसमें क्या वाला बी इवेंट क्या बोला उसने, एटलीस्ट कम से कम एक हेड, उससे कम नहीं उससे ज़्यादा वाले चलेंगे ना, तो सारे होंगे इसमें एच 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 टी एच या एच एच टी एच टी एच
एटलीस्ट वन हेड, एक से कम नहीं, एक से ज़्यादा वाले चलेंगे ना, एक या एक से ज़्यादा वाले, HHTH और STT, STT, THH, THH और TST, और एक और हो गया TTH। सिंस A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू क्या आएगा, STT है ना, देखो दोनों में STT और TST कहाँ रहा, TST नॉट इक्वल्स टू 5, देयरफॉर A एंड B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना। ठीक है, ये डिटेल में करके दिखाने की नहीं है, अब मैं ये चेक नहीं करके दिखाऊंगा, मैं आपको सीधे इवेंट लिख दूंगा ना। फोर्थ नंबर में क्या है, दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं, है ना, निःशेष नहीं है ना, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं, लेकिन मतलब उन दोनों का इंटरसेक्शन तो 5 आएगा, लेकिन उन दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं होगा ना। तो देखो ए मैंने इवेंट लिख दिया एग्जैक्टली 3 हेड, और बी इवेंट मैंने लिख दिया एग्जैक्टली 3 टेल, है ना। देखो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और इन दोनों का यूनियन सिंस मैंने दिखा दिया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, और ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या आया, HHH T जो नॉट इक्वल्स टू सैंपल स्पेस, है ना, देयरफॉर एग्जॉस्टिव, नॉट एग्जॉस्टिव ना, नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखते हैं, क्या कह रहे, दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं, है ना, नहीं सॉरी फिफ्थ नंबर, ये 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी है किंतु निःशेष नहीं है ना। ए में लिख दिया मैंने HHH, बी में लिख दिया मैंने TTT, और सी में लिख दिया मैंने, है ना, सी में लिख दिया मैंने एग्जैक्टली 1 हेड, है ना, एग्जैक्टली 1 हेड वाला लिख दिए, तो STT और STT आएगा और TST आएगा ना, ये एग्जैक्टली 3 हेड, एग्जैक्टली 3 टेल्स और एग्जैक्टली 1 हेड, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और इन तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आएगा, तो ये क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है और एग्जॉस्टिव नहीं है। ये इस तरह से एग्जांपल दे देंगे, है ना। चलो जी, एग्जांपल इसमें जो आंसर है पीछे वाले से मैच कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे, तो इसलिए अपन इसका मैच नहीं करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहे हैं कि 2 पास से फेंके जाते हैं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में दो डाई को थ्रो किया जाएगा, ठीक है, और इवेंट A, B और C नीचे डिफाइन कर रखे है ना। फिर अपन को कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं ना। ए क्या है, पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना इवेंट है, बी इवेंट है पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना, और सी इवेंट है पासों पर संख्याओं का योग लेस देन और इक्वल्स टू 5 होना ना, 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए संख्याओं का योग ना। फिर हमें ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना, बी नहीं चाहिए, है ना, बी नहीं, है ना। देखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं पहले आंसर में 2 पासों को फेंकने पर सैंपल स्पेस, है ना, टोटल 36 एलिमेंट होंगे, वो लिखते हैं पहले तो, है ना। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, है ना, और 3 1 3 2 3 3 3 4, चलो आगे लिख देते हैं, 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 6 1 6 2, ठीक है, 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये टोटल 36 एलिमेंट होंगे ना। काउंट कर लो बोले,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 5 वाली छोड़ दी ना, 5 वाली छोड़ दी अपनी लाइन है ना, यहाँ से 5 वाली लाइन। चलो चेक किया तो कुछ फ़ायदा ही हुआ। 4 6 के बाद में 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ठीक है। फिर 6 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब हो गई ये 30। 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 2 1 2 2 2 3 4 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 2 3 4 4 4 छोड़ दिया ना, 4 4 1 छोड़ दिया यहाँ पे है ना, ठीक है। अब 36 है ना। चलो ये 36 आउटकम हो गए है ना। अब जो है हमें क्या क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट है ना। पहले सॉरी इवेंट ए क्या कह रहा है, इवेंट ए की डेफिनेशन क्या है, क्या कह रहा है, पहले पासे पर सम संख्या ना, पहले पासे पर इवन नंबर वाले कौन कौन से हैं है ना, देखो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, पहले पासे पर इवन नंबर है। और 4 वाले फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 6 वाले 6 1 6 2 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, 18 इवेंट होंगे ना, 18 आउटकम, ठीक है। बी क्या है, पहले पासे पर विषम नंबर ना। अब एक वाले 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, फिर 3 वाले 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 5 वाले 5 1, फर्स्ट डाई पे ऑर्डर नंबर 5 2 5 3 5 4 5 6 5 5 और 5 6, ये 18 आउटकम बी इवेंट में है। और सी इवेंट क्या कह रहा है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 5 या 5 से कम ना, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 5 हो गया, 1 5 या 5 से कम है ना, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 नहीं होगा, और 3 1 3 2 और 4 1, यही है ना, ये इवेंट है, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट है ना, सैंपल स्पेस के वो वाले एलिमेंट जो ए में नहीं है ना। तो फर्स्ट पार्ट ना, फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट सैंपल स्पेस के वो वाले एलिमेंट जो ए में नहीं है। ए में कौन से नहीं है, ए में कौन से नहीं है, ओड नंबर जिनसे स्टार्ट हो, मतलब ये बी होगा, ये सेट बी होगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, बी नहीं है ना, सैंपल स्पेस में से बी वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कौन से आ जाएंगे, ए, तो बी नहीं तो क्या आ जाएगा, ए है ना, या ए पूरा लिख दो, सैंपल स्पेस में से बी वाले एलिमेंट घटा दो, बी नहीं में से मतलब का मतलब क्या है, सैंपल स्पेस में से बी वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब सैंपल स्पेस के वो वाले एलिमेंट जो बी में नहीं, तो ये सारे जाएंगे, ये आ जाएंगे 2 1 वाले, मतलब ए सेट आ जाएगा पूरा है ना। आप चाहे लिख के दिखा दो, चाहे यूं लिख दो, आपका दिमाग काम करेगा। तो थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है, ए या बी है ना, ए या बी, या का मतलब क्या है, और ए या बी मतलब ए यूनियन बी, तो क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस, ए यूनियन बी, तो क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट ये वाले आउटकम है जिनमें फर्स्ट डाई पे क्या है, इवन नंबर है, ये वाले आउटकम है जिनमें फर्स्ट डाई पे क्या ऑड नंबर है, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा ना। फोर्थ नंबर देखते हैं, ए और बी, ए एंड बी है ना, ए और का मतलब क्या है, एंड बी, दोनों में कॉमन क्या है, ए और, हिंदी वाला और का मतलब एंड है ना, बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, क्या आ जाएगा 5, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखते हैं, ए किंतु सी नहीं है ना, ए के वो वाले एलिमेंट जो सी में नहीं है ना, तो ए
किंतु सी नहीं। इसका मतलब क्या है, ए माइनस सी है ना, ए माइनस सी, ए के वो वाले एलिमेंट जो सी में नहीं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है ना, तो क्या जाएगा 1,5, सॉरी ए की बात चल रही है ना, ए किंतु सी नहीं ना, तो ये सारे आ जाएंगे है ना। 2 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 2 3 नहीं आएगा, 2 4 2 5 2 6 आएगा, 2 4 2 5 2 6 आएगा, ठीक है। और 4 1 नहीं आएगा, 4 1 नहीं आएगा, 4 2 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6 है ना। फिर 6 1 से लेके 6 6 तक वाले भी सारे आएंगे, ठीक है। बी या सी है ना, बी यूनियन सी, 6th नंबर में क्या है, बी या सी, बी या सी मतलब बी यूनियन सी, बी यूनियन सी है ना। ये सारे आएंगे, ये तो सारे बी वाले तो पूरे आएंगे ना, मतलब बी वाले तो पूरे लिख देंगे है ना। और उसके अलावा कौन से आ जाएंगे, उसके अलावा कौन से आ जाएंगे, बी पूरा सेट, यूँ लिख दे रहा हूँ, बी पूरा सेट, बी यूनियन सी ना। 6th नंबर में करें अपन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी करें, बी वाला तो पूरा सेट, ओड नंबर वाला तो उसके साथ ही आ जाएंगे क्या कमा 2 1, मैं लिख नहीं रहा, 2 2 2 3, ठीक है। ये हो ही गया पहले, ये हो ही गया पहले, और क्या हो जाएगा 4 1, ठीक है। 7th नंबर में क्या कह रहा है, बी और सी है ना, बी एंड सी, बी और का मतलब एंड, सी मतलब बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या है, 1 1 1 1 1 2 और 1 3 1 4 1 3 1 4, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, 3 1 3 2 3 1 और 3 2 कॉमन है, देख लो ना, 3 1 3 2 इसमें भी है, सी में भी है, और 3 1 3 2 इसमें भी है, ठीक है। और 8th नंबर में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है ना। बी नहीं, बी कॉम्प्लीमेंट बी नहीं ना, बी नहीं, तो बी नहीं, सैंपल स्पेस के वो वाले एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो पूरा ए आ गया, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ आ गया। और सी कॉम्प्लीमेंट कौन से होंगे, ए और सी में कॉमन क्या है वो देखना हमें, ए और सी में कॉमन क्या है, ए और सी में, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट तो क्या आ जाएगा, पूरा ए सेट ही आ जाएगा ना, ए सेट आ गया, उसका इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है ना, सी कॉम्प्लीमेंट, सी में ये वाले एलिमेंट तो हैं, सी में ये वाले एलिमेंट है, सी कॉम्प्लीमेंट में कौन से होंगे, 1 1 नहीं होगा, देखो 1 1 नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा, 1 3 नहीं होगा, 1 4 नहीं होगा, और है ना इंटरसेक्शन ये वाले एलिमेंट नहीं होंगे, 2 वाले, 1 वाले तो 1 6, सी कॉम्प्लीमेंट में कौन से होंगे, और सी कॉम्प्लीमेंट में कौन से होंगे, पहले देखो सर सी कॉम्प्लीमेंट में कौन से होंगे, क्या होगा 1 6 होगा है ना, 1 6 होगा, और 2 1 2 2 2 3 2 4 2 3 नहीं होगा, 2 4 होगा ना, 2 5 होगा, 2 6 होगा, ठीक है। हमें तो इन दोनों में कॉमन जो है ना वो चाहिए ना, तो देखो सी कॉम्प्लीमेंट में ये होंगे, और ये होगा 4, और कौन से होंगे, सी कॉम्प्लीमेंट में 2 वाले 2 3 2 4 नहीं होंगे है ना, वो दो ही गए, 3 वालों से मतलब नहीं है क्योंकि इंटरसेक्शन चाहिए मेरे को इसके साथ ना। और क्या होगा 4 1 नहीं होगा, 4 2 4,2 से लेके 4 6 तक, और 6,1 से लेके 6 6 तक है ना। तो कौन से होंगे इंटरसेक्शन में, देखो ना 2,4 2,5 2,6 और 4,2 4,3 4,4 और 4,5 और 6,1 से लेके 6,6 तक। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6।
7 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी क्या कह रहा है, इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे ना, उपयुक्त प्रश्न 6 को देखिए और निम्न सत्यासत्य बताइए ना। क्या कह रहा है, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? हाँ, मैं 7 नंबर का आंसर यही दे रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट यस है ना, यस, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। हाँ तो यस, ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं, हाँ हैं, और निशेष हैं, यस। सेकंड में क्या है, यस, क्यों? क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है और इन दोनों का यूनियन क्या है, सैंपल स्पेस है, यस, ठीक है। ए इक्वल्स टू क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है, यस, यस। ए जो सेट है बी कॉम्प्लीमेंट है ना, बी नहीं तो ए ही तो है, हाँ ठीक है। ए और सी परस्पर अपवर्जी हैं, ए और सी परस्पर अपवर्जी हैं क्या? 2,1 नहीं, नॉट, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, नो। और फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट परस्पर अपवर्जी है ना, ए तो ये और बी कॉम्प्लीमेंट परस्पर अपवर्जी नहीं, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट पूरा क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा ना, बी कॉम्प्लीमेंट बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या, बी नहीं, ये क्या है, नो। और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी परस्पर अपवर्जी है ना, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सी, और सी क्या है, दिस है ना, हाँ ये अपवर्जी नहीं है, नो। 6th नंबर में क्या आएगा, नो। चेक कर ले रहे हैं आंसर, बहुत सारे आंसर चेक करने हैं। 5th नंबर, 6th में ए दे रखा है, बी दे रखा है, डी दे रखा है ना, और सी जो दे रखा है फर्स्ट पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू बी दे रखा है, ठीक है, और सेकंड में बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए दे रखा है, ठीक है। ए यूनियन बी, थर्ड में ए यूनियन बी क्या दे रखा है, सैंपल स्पेस, ठीक है। 4th नंबर ए इंटरसेक्शन बी 5 दे रखा है, ठीक है। 5th नंबर में ए किंतु बी, ए माइनस सी दे रखा है, 2 1 2 5 2 4 2 5 और 4 3 है ना, 4 2 4 3 से लेके 6,1 से लेके, हाँ ठीक है। बी यूनियन सी दे रखा है, बी पूरा सेट दे रखा है, बी तो पूरा सेट दे रखा है, बी यूनियन सी, बी पूरा सेट, हाँ 1 1 से लेके 6 तक है। फिर 3 वाले हैं क्या, 3 वाले पूरे हैं और 5 वाले पूरे हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या ऐड कर दिया इसने, 2 2 ऐड किया, 2 1 2 2 ऐड किया, 2 3 ऐड किया, ठीक है, और 4 1 ऐड किया, बस बिल्कुल सही है, ठीक है। और बी और सी, बी इंटरसेक्शन सी में 1 1 1 2, ठीक है, 3 2 भी है, हाँ बिल्कुल सही है। 2 4 2 5 ना, ये हाँ बिल्कुल सही है। और 7th नंबर में आंसर मिला, मैच कराऊँ, 7th नंबर में फर्स्ट में यस, थर्ड तक यस, 4th 5th और 6th क्या है, नो, बिल्कुल सही। इस तरह से करेंगे, थोड़ा लेंथ हो गया ना। चलो जी यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 16.2 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 16.3 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।